जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। हमने सारे कंसेप्ट्स, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे उसको सारों को कवर कर लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, आज और एक दिन और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, सब के सब किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब ये जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये सब किसी न किसी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर में कोई स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो किसी न किसी एग्जाम्स में इंडस वैली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमारी इंसानी सभ्यता जो होती है, सोसाइटी जो है, अपनी समाज जो है, इंसानी समाज, वो अपने आप में यूनिक क्यों है, क्योंकि ये किस चीज पर डिपेंड करता है। तो पहला अगर बात करें कल्चर, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है रिलीजन, या चौथा है साइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक, तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो यूनिक है इस कारण से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इकोनॉमी। बी, इकोनॉमी। ठीक, देखिए, ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, अपनी जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो बेसिकली जो डिपेंड करती है वो इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। क्लियर? मतलब हमारी जैसी इकोनॉमी बदलती है वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी भी बदलती है। क्लियर? जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होती है। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी जो है, आपको याद रखना है, वो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करती है? इकोनॉमी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इकोनॉमी। क्लियर है ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब इनमें से क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सुमेरियन सिविलाइजेशन, दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा है वैदिक सिविलाइजेशन, या चौथा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी नाम हैं, जिसमें इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वो पहली साइट थी जो फाइंड आउट की गई थी इस सिविलाइजेशन से, इसीलिए इसको जो कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। किसको बोला जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्लियर? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। मतलब इंडस जो सिविलाइजेशन है ये कब एग्जिस्ट करता था? पहला ऑप्शन है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटो हिस्टोरिक एज, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोरिक एज, या चौथा ऑप्शन है पोस्ट हिस्टोरिक एज। देखिए, अब यहां पर आपको एक पॉइंट समझना होगा। देखिए, मैंने आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर होता है, ठीक है, कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी एविडेंस पे पढ़ते हैं। मतलब उसका कोई ना कोई एविडेंस या साक्ष्य होता है। ठीक, अब जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो साक्ष्य जमीन पर मतलब खोदने के बाद जो साक्ष्य मिले हैं उससे हमें इस सभ्यता का पता चलता है। ठीक है, मतलब इस सभ्यता का मैंने आपको बताया था कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा इतिहास या ऐसा सिविलाइजेशन जिसके बारे में कोई चीज लिखी हुई नहीं होती है, मतलब जिसके बारे में कोई लिखित एविडेंस नहीं होता है, रिटन एविडेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है, ऐसे काल को जो बोला जाता है ये बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर? ये इसको क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक एज। मतलब हिस्टोरिक एज से पहले जो होता है, मतलब कि जिसका भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, रिटन लिटरेचर, मतलब वो क्या कहलाता है? प्री हिस्टोरिक एज। लेकिन हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है
ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में आती है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ रिटन एविडेंस भी है, कुछ कुछ लिखित लिपि भी है। वैसे तो आर्कियोलॉजिकल मेन एविडेंस है, लेकिन कुछ कुछ लिखित भी है, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए। मतलब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम अभी तक उसको क्या है, पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में डालते हैं। हाँ, अगर इसका कोई रिटन एविडेंस ना होता तो हम इसको प्री हिस्टोरिक एज में डालते। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है वो है प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या कहलाती है, प्रोटो हिस्टोरिक एज में। ठीक है, मतलब राइटिंग तो है, मतलब राइटिंग का तो पता है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। क्लियर, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज का मानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्यन नहीं थे। इसका क्या कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हमने आर्यन नहीं माना? पहला ऑप्शन है इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, तीसरा ऑप्शन है इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, चौथा ऑप्शन है इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। देखिए यहां पर अगर मैं अभी तो हमने वैदिक या आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि आर्यन सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन है। मतलब आर्यंस की जो सभ्यता आपको नजर आएगी वो ज्यादातर ग्रामीण नजर आएगी। क्लियर, और इंडस में हमने साफ साफ पढ़ा है कि जो इंडस की सिविलाइजेशन है ये अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, और आर्यंस क्या है, रूरल सिविलाइजेशन। तो इसी कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन क्या है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है इसी कारण से। और आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो रूरल सिविलाइजेशन है। क्लियर, तो इसका आंसर होगा ए, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यंस क्यों है, बिकॉज इट इज वन एन अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले क्यों मानते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब कि हमारे ये सिंधु घाटी सभ्यता आर्यनों के, आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन से पहले थी, इसका क्या रीजन है? हम कैसे मान सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले थी? पहला ऑप्शन है स्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है टाउन प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, या चौथा ऑप्शन है पोर्ट्रीज। क्लियर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोर्ट्रीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा पोर्ट्रीज। मतलब हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन, अगर देखिए यहां पर अगर हम इसका वैसे आंसर पोर्ट्री है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट या टाउन प्लानिंग की बात करें, ठीक है, तो जो हमें नॉलेज मिली है स्क्रिप्ट की या टाउन प्लानिंग की, तो वो ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू प्री आर्यंस के। आर्यन सिविलाइजेशन से इनका जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक, लेकिन अगर हम यहां पर पॉटरीज की बात करें, ठीक है, तो जो पॉटरीज हैं, मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं, उससे ये साक्ष्य मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यन सभ्यता के पहले थी। मतलब आर्यन सिविलाइजेशन के पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है पोर्ट्रीज, मतलब मिट्टी के बर्तन। क्लियर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन के एग्जिस्ट पहले, इसके लिए पोर्ट्री जो है वो प्रूफ करती है, जो पोर्ट्री हमें मिली है वो प्रूफ करती है कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो पहले थी, आर्यन सिविलाइजेशन बाद में थी। क्लियर, तो यहां पर आंसर क्या होगा? डी, पॉटरीज। ठीक है, आपको एक पॉइंट आप यहां पर और नोट कर लीजिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोट्री हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था कि वो रेड पॉटरीज होती थी, रेड कलर का उसका बैकग्राउंड होता था और ब्लैक से उसमें डिजाइन या फिगर बनते थे। ठीक है, लेकिन
जो अपनी आर्यंस की है, अगर हम आर्यंस की बात करें तो अभी तो हम आर्यंस पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें नोट कर लीजिए कि जो आर्यंस की पॉटरी है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, आर्यंस की जो पॉटरी पेंट होती है वो ग्रे कलर की होती है, और इंडस वैली की जो होती थी वो रेड कलर की होती थी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर बिकॉज। मतलब इंडस वैली का जो कल्चर था वो वैदिक सिविलाइजेशन के कल्चर से डिफरेंट कैसे? ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहला है ऑप्शन, इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। सेकेंड है, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तीसरा है, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंस एरोज। और चौथा है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम इंडस वैली के बारे में जितना हमने पढ़ा, तो हमें यह तो पता है कि यहां पर सिटी लाइफ हुआ करती थी, डेवलप्ड सिटी लाइफ। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पे जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी। ठीक, तो ये भी सही है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, आयरन और डिफेंस एरोज के बारे में, तो ये पॉइंट भी सही है। मतलब कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में नहीं पता था। मतलब ये जो आयरन है, ये आयरन की डिस्कवरी बेसिकली हुई है आर्यन सिविलाइजेशन में, वैदिक सिविलाइजेशन। क्लियर? और मोस्ट प्रोबेबली बात करें तो पोस्ट वैदिक काल में। ठीक है, इससे पहले इंडस वैली वाले जो हैं वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, इसीलिए आयरन के बारे में नहीं जानने का एक रीजन और भी है कि हमें जो इंडस वैली से जो वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, वो बहुत कम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यंस लोग आयरन के बारे में उतना नहीं जानते थे। सॉरी, इंडस वैली के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट सही होंगे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। मतलब कि वो सिटी लाइफ तो उनकी थी ही, इसके अलावा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी, आयरन और डिफेंस एरोज के बारे में वो नहीं जानते थे। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस जो है वो सही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर इज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा कल्चर के बारे में हमें पता कहां से चला, हमें पता कैसे चला हड़प्पन संस्कृति के बारे में। तो पहला ऑप्शन है रॉक एडिक्ट से, दूसरा ऑप्शन है राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, तीसरा है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। मैंने आपको बताया था कि जो जमीन से खोद करके, माइनिंग्स करके जो चीज अवशेष निकाले गए हैं, उसी से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला है। आपने देखा था, मैंने दिखाया था, अलग अलग जगह से खोदने के, खुदाई करने के बाद अलग अलग चीजें वहां से मिली। तो बेसिकली हमारा हड़प्पन कल्चर में क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज्यादा है। जो भी चीजें हमें पता चली हैं वो आर्कियोलॉजिकली चली है। तो हड़प्पन कल्चर में क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान मिलता है। अब आर्कियोलॉजिकली जो जो चीजें हमें मिली, उनमें से कौन सा मेन सोर्स रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए? तो पहला ऑप्शन है सील्स, जो मोहर मिली है। इसके अलावा जो यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स वगैरह मिले हैं। इसके अलावा टेम्पल मिला है, या चौथा हम बात करें स्क्रिप्ट के जरिए। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी कि पहली बात तो कि कोई टेम्पल तो हमें मिला नहीं था इंडस वैली से। मैंने साफ साफ बताया था आपको जब पढ़ाया था कि टेम्पल का कोई स्ट्रक्चर हमको नहीं मिला। लेकिन बात अगर यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स या टूल्स की करते हैं, तो ये तो नॉर्मली हर सिविलाइजेशन में मिलते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट भी हमको मिल जाती है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताता है वो होता है उसकी मोहर। मैंने आपको बताया था मोहर जो है वो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। तो ये बेसिकली जो मोहर मिली है ये बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज जो देती है वो ये सील्स देती है। तो इसका आंसर होगा सील्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइड से अलग अलग सील्स जो है वो
पाई गई हैं अराउंड, अगर देखा जाए तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से 3000 सील्स पाई गई हैं। आप सोच सकते हैं कि 3000 सील्स पाई गई हैं, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लियर एविडेंस ऑफ सिल्वर इज इन इंडिया इज फाउंड इन, मतलब सिल्वर के बारे में सबसे पहले एविडेंस कहां से मिलता है? तो हड़प्पन कल्चर, कैलकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट या सिल्वर पंच्ड मार्क कॉइन्स। इसका आंसर होगा हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर से ही सिल्वर की सबसे पहले जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहां पर जो अपना जो है अगर हम बात करें तो राजस्थान से, राजस्थान की जो जावर या अजमेर माइंस थी वहां से पीपल लोग जो थे वो सिल्वर का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, राजस्थान की जावर और अजमेर की माइंस। ठीक है, तो यहां से सिल्वर के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। ठीक है, तो हड़प्पन कल्चर में सबसे पहला एविडेंस मिला था सिल्वर का। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन दी हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में कौन सा कलर कॉमनली यूज किया जाता था? ये आंसर बहुत आसान है, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। इसका आंसर है रेड कलर। मैंने आपको बताया था हड़प्पा संस्कृति में जो पोट्री होती है, जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, वो लाल कलर से पेंटेड रहे। इसका आंसर होगा रेड। ठीक, नेक्स्ट बात करें द बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन। आइडल वर्शिप का मतलब होता है कि एक तरीके से मूर्ति या किसी उसको पूजना, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? ठीक है, आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजन। तो अगर हम बात करें बिगिनिंग मतलब इसकी शुरुआत अगर हम करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? पहला ऑप्शन है प्री आर्यन, दूसरा है वैदिक पीरियड, तीसरा है मौर्यन पीरियड या चौथा है कुषाण पीरियड। क्लियर, तो इसका आंसर होगा प्री आर्यन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया था हड़प्पा संस्कृति में आपको कई सारी मोहर मिली हैं और मोहर के ऊपर आपने देखा होगा कि उसमें जो है उसमें भगवान के चित्र मिले हैं। मतलब जैसे हम मदर गॉडेस की बात करें, मातृ देवी की या पशुपति की, तो देखेंगे आपकी सील में उनकी इमेज मिली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मान के चला जाता है कि आइडियल वर्शिप की जो शुरुआत हुई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पशुपति सील के बारे में। तो बेसिकली जो उसमें मोहरें हुआ करती थी उसके ऊपर पशुपति का चित्र बना हुआ था। क्लियर, तो ये क्या कहलाता है? अगर हम बात करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप कहां से शुरुआत हुई है? प्री आर्यन से। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बड़ी मूर्ति जैसे अगर हम बात करें बिग आइडियल्स, तो उसकी जो शुरुआत हुई है वो बौद्ध धर्म से हुई है, जब गौतम बुद्ध की सबसे पहले प्रतिमा लगा करके उसको पूजा गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें कि एक चित्र बना करके उसकी पूजा करना, तो ये जो शुरुआत होती है ये प्री आर्यन से होती है, प्री आर्यन पीरियड से। क्लियर, क्योंकि हमें जो कॉइन्स यहां से मिले हैं या जो मोहर मिली है उसमें भगवान का जो है फोटो लगी हुई है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर से जो सील्स मिली हैं इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जिसकी तस्वीर हमको नहीं मिली है? ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है काऊ, दूसरा एलिफेंट, तीसरा राइनोसोरस और चौथा टाइगर। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था काऊ। काऊ एक लौता ऐसा एनिमल है जिसका चित्र की सील हमको हड़प्पा से नहीं मिली है। तो इसका आंसर क्या है? काऊ। क्लियर, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो हड़प्पा की साइट नहीं है? क्लियर, पहला ऑप्शन है चानूदारो, ठीक, दूसरा ऑप्शन है कोटजी, तीसरा है सोहगौड़ा या चौथा है देसालपुर। तो देखिए इसमें सबसे पहला अगर छानूदारों की बात करें तो ये तो है, कोटजी भी है। अब बात करते हैं सोहगौड़ा और देसालपुर की। ठीक, तो देसालपुर हड़प्पन साइट है, ये सोहगौड़ा जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है, अगर मैं देसालपुर की बात करता हूं तो देसालपुर जो है ये हड़प्पन साइट है और आपको याद रखना है कि ये गुजरात में है।
गुजरात का अपना जो कच्छ रीजन है वहां पर ये साइट पाई जाती है, हड़प्पा की देसालपुर। बाकी आप जानते हैं चाणूदारो की भी बारे में भी, ठीक है, और आप कोटजी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। ये दोनों साइट अभी करंट टाइम पर कहाँ है, मैंने आपको बताया था जब साइट्स के बारे में पढ़ा रहा था। ये अभी करंट टाइम पर सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहां ये पड़ती हैं, ठीक है। और रही बात ये सोहगढ़ की बात करें, सोहगोड़ा की बात करें, तो ये जो सोहगोड़ा है ये आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। यहां पर मौर्यन काल की कॉपर प्लेट मिली है, ठीक है। मतलब मौर्यन काल की कॉपर प्लेट मिली है, मौर्यन पीरियड की, ठीक है। तो इसको हम हड़प्पन साइट में काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोहगोड़ा, सी ऑप्शन। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, एक मौर्यन साइट है, ठीक है। ये मौर्यन पीरियड के यहां से कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सोहगोड़ा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लाउ फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। मैंने आपको बताया था जितने भी आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स जितने भी अलग अलग जगह से मिले हैं उसको एक बार रिवाइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो प्लाउ फील्ड बेसिकली आपको जो हल चलाने की जमीन है वो कहां से मिली है? पहला ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, दूसरा कालीबंगन, तीसरा हड़प्पा या चौथा लोथल। इसका आंसर होगा कालीबंगन। इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगन। यहां से हमें प्लाउ फील्ड मिली है। मैंने आपको पढ़ाया था, पीछे का लेक्चर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में, तो आपको मिलेगा प्लाउ फील्ड जो है वो कहां से मिली है, कहां से मिली है? कालीबंगन से, ठीक है। और कालीबंगन भी आपको याद रखना है। कालीबंगन में मैं एक बार आपको और याद दिला दूं, ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी रिवर के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और ये आज की डेट में जो है ये हनुमानगढ़ा राजस्थान में है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। ये जो कालीबंगन है वो हनुमानगढ़ा राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ था? ऑप्शन है 20, सतलज, रावी या घग्गर। इसका आंसर होगा रावी। मैं ये पढ़ा चुका हूं, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, रावी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। अब याद रखिए, मैंने आपको बताया था ये ग्रेट बाथ के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। क्लियर? देखिए मैंने आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड। तो ग्रेट बाथ हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से ये जो है अपने को ग्रेट बाथ मिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। मतलब ये जो नाव के मॉडल ये किस आर्कियोलॉजिकल साइट से इंडस वैली के पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा एंड कोटजी, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगन एंड रोपड़, तीसरा है धौलावीरा एंड भगत रे, या चौथा ऑप्शन है मोहनजोदारो एंड लोथल। मैंने आपको बताया था लोथल जो है वो पोर्ट सिटी है, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पर क्या है, जहाज वगैरह के मॉडल्स वगैरह मिले हैं, और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से भी कुछ मॉडल्स पोर्ट्स के मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। मोहनजोदाड़ो एंड लोथल से ही हमें बोट का मॉडल मिला है। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक, तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सच नहीं है? इट इज नॉट ट्रू।
Which of the following stated statement about the Indus Valley civilization is not true? पहला ऑप्शन है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, सेकंड है ट्रेड एंड कॉमर्स फेयर इन एन एडवांस स्टेट, तीसरा ऑप्शन है वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, या चौथा ऑप्शन है पीपल नो अबाउट आयरन। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तो अभी मैंने आपको बताया था इंडस वैली के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, तो ये पीपल्स नो अबाउट आयरन यही ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सही है। मैंने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा है, और मदर गॉडेस मातृ देवी की ये पूजा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, पीपल्स न्यू अबाउट आयरन। ये गलत स्टेटमेंट, गलत है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोइंजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो अपना मोइंजोदारो है ये कहां सिचुएटेड है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरा है सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, या चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा सिंध प्रोविंस। मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में क्या पड़ता है? मोइंजोदारो। तो मैंने आपको जो देखिए दो चीजें बताई थी, एक तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स बताई थी उसकी लोकेशन और डिस्कवरर, उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो फाइंडिंग्स बताई थी कि कहां से कौन से शहर से खुदाई करके क्या निकला, ये दो क्वेश्चन ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें और ये जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ज्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये दो पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करके और प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सकेवेशन ऑफ चाणूदारो वाज डायरेक्टेड बाय। अच्छा, चाणूदारो के डिस्कवरर कौन थे? मैंने आपको जब साइट्स पढ़ाई थी तो साइट्स, उनकी लोकेशन और उनके डिस्कवरर के बारे में बताया था। तो चाणूदारो के डिस्कवरर कौन थे? तो J.H. मैके, सेकंड है सर जॉन मार्शल, थर्ड है R.E.M. व्हीलर, या चौथा है सर ऑरिल स्टीरेन। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा J.H. मैके, ऑप्शन फर्स्ट। ये चाणूदारो के डिस्कवरर थे। तो चाणूदारो को फाइंड आउट करने वाले कौन थे? J.H. मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी ऐसी साइट इंडस वैली की है जो आज की डेट में पाकिस्तान में है? कालीबंगन, सेकंड ऑप्शन हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन लोथल, या चौथा ऑप्शन आलमगीरपुर। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा की साइट है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। क्लियर? तो ये पाकिस्तान में है हड़प्पा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हड़प्पा। क्लियर? लोथल आप जानते हैं, लोथल गुजरात में है। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर ये गुजरात में है। आलमगीरपुर मैंने आपको बताया था सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है ये। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन अभी हमने देखा ये कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हड़प्पा, जो पंजाब प्रोविंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन। ये जो रंगपुर है, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक शहर पाया गया है रंगपुर, ये कहां लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तीसरा है सौराष्ट्र, या चौथा है राजस्थान। तो आपको याद रखना है ये जो रंगपुर है ये सौराष्ट्र में है, ये सौराष्ट्र रीजन में है, गुजरात स्टेट में। ठीक है, और इंडिया का जो अरेबियन सी का कोस्ट है वहां पर ये रंगपुर पाया जाता है। और मैंने आपको रंगपुर के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, चावल के अवशेष हमको यहीं से मिले, रंगपुर से। जो चावल के अवशेष हैं हमको वो कहां से मिले हैं? रंगपुर से। और ये कहां आता है? सौराष्ट्र गुजरात में। क्लियर? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ।
धाधेड़ी एक साइट है हड़प्पा की, ये कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, या चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पंजाब। आपको याद रखना होगा ये दाधेरी ये लेट हड़प्पन साइट है, ये बाद में डिस्कवर की गई है। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की डेट में ये साइट जो है ये पंजाब में गोविंदगढ़, अगर हम बात करें तो पंजाब में कहां है? गोविंदगढ़। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है फतेहपुर साहिब। फतेहपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है, और ये जो धाधेरी ये जो साइट मिली है, ठीक है, यहां पर हमको ग्रे पॉटरीज मिली है। मतलब हमें जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के वो ग्रे कलर से पेंटेड है। दाधेरी एक ऐसी साइट है हड़प्पा की जहां से हमें जो बर्तन मिले हैं वो ग्रे कलर के मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहां से आर्यंस का अराइवल होना शुरू हो गया था। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्यंस में जो पोट्री मिला करती थी वो ग्रे कलर की हुआ करती थी। ठीक है, इंडस वैली में तो रेड कलर की होती थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें आर्यंस की तो उनकी ग्रे कलर की होती थी। ठीक है, तो धाधेरी जो है ये लेट हड़प्पन साइट पाई गई है कहां? पंजाब से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो भारत में है? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल, या चौथा नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर है लोथल। आप जानते हैं लोथल जो है वो आज की डेट में भारत के कौन से स्टेट में है? गुजरात में। क्लियर? गुजरात स्टेट में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और धोला तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक है, और आपको याद रखना है इसके लोथल के डिस्कवरर कौन थे? एस.आर. राव। ठीक है, और कब इन्होंने डिस्कवरी करी थी? 1954 में। बाकी अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदारो हो, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। ये पंजाब प्रोविंस में है वहां के पाकिस्तान के, और ये सिंध प्रोविंस में। क्लियर? तो इसका आंसर होगा सी, लोथल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंट्स बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। मतलब ये जो लोथल है, ठीक है, ये जो लोथल साइट है जो मैंने अभी आपको बताया था गुजरात में जो स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, तो ये लोथल साइट जो है ये किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है लोथल साइट? पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा माही, तीसरा भोगवा, या चौथा भीमा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भोगवा रिवर। आपको याद रखना है लोथल जो है, जो शहर है वो किस नदी के पास है? तो ये है भोगवा नदी के पास। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में हम ये 25 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम सेकंड पार्ट में इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का अभी तक जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए वहां पर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। सो गाइज आई होप कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।